देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सख्त आदेश दिए हैं। अदालत ने साफ कहा कि सभी संवेदनशील और बाहरी इलाकों से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए। कोर्ट ने यहां तक निर्देश दिया कि अगर इसके लिए अलग बल तैयार करना पड़े तो भी सरकारें करें, लेकिन इस प्रक्रिया में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अदालत के आदेशों के बावजूद उत्तराखंड में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर से सामने आया है। यहां एक ही दिन में कुत्तों के काटने के करीब 60 मामले दर्ज हुए हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों हड़कंप में आ गए हैं। वीओ आपको बता दें कि यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट ने महज 11 अगस्त को ही आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को तुरंत उठाने की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत की खंडपीठ न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने कहा था कि इस प्रक्रिया में कोई भी समझौता या देरी स्वीकार्य नहीं होगी। बाजपुर में एक ही दिन में 60 से ज्यादा लोगों को कुत्ते ने काटा। अस्पताल में इतने लोगों को एक साथ रेबीज वैक्सीन लगानी पड़ी। सीएमएस उप जिला चिकित्सालय बाजपुर पीडी गुप्ता ने बताया कि हर दिन कुछ न कुछ मरीज कुत्ते के काटने के आते हैं, लेकिन पहली बार एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुंचे। अब तक कुल 58 मरीजों को रेबीज इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्थानीय प्रशासन भी इस घटनाक्रम से चिंतित है। बाजपुर की एसडीएम अमृता शर्मा ने कहा कि एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों के काटने की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और टीम को अलर्ट पर रखा गया है। बाजपुर के लोग अब दहशत में हैं। इलाके में बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर बाहर निकलने से डर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन यहां नहीं हो रहा है और इसकी कीमत आम जनता को अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद आवारा कुत्तों पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। क्या स्थानीय निकाय और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? और क्या एनिमल लवर्स के विरोध की आड़ में आम जनता की सुरक्षा खतरे में डाली जा रही है? फिलहाल बाजपुर प्रशासन ने दावा किया है कि जल्द ही आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया जाएगा, लेकिन तब तक लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आज जो कुत्ते के काटने वाले मरीज काफी आए हैं, कितने मरीज आए हैं और क्या कहेंगे? आज अभी तक जो है 60 मरीज आ चुके हैं जो कुत्ते काटे वाले हैं, और मतलब हमारे 60 लग चुके हैं और अभी आने की संभावना है। अब आवारा कुत्ते हैं, हो सकता है कोई कुत्ता पागल हो गया होगा फील्ड में, क्योंकि जब वो पागल हो जाता है तो वो एक साथ उसको पता ही नहीं चलता, जो सामने दिख गया उसे काट लेता है। ऐसा तो नहीं पता है, लेकिन ये कि ज़्यादा बढ़िया डॉक्टर वेटनरी वाले बताएंगे। लेकिन फिर भी ये कि इस समय उनकी भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है प्रजनन सीजन में, तो जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोई अकेला देखते हैं तो फिर वो सब एक साथ झपट्टा मारने लगते हैं। साथ में वैसे एक छड़ी लेके चलें, जिससे कि काफ़ी बचत रहती है छड़ी से। सर, अस्पताल में जो कुत्ते हैं उनको तो हम वैसे जनरली अंदर नहीं घुसने देते हैं, लेकिन अगाए बगाए कहीं से आ ही जाते हैं, भगा देते हैं, फिर भी आ जाते हैं। इस तरह के केस आ रहे हैं। अभी वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था है। में ये बात आई थी कि क्षेत्र में जो कुत्ते द्वारा व्यक्तियों को हमला किए जाने की घटनाएं हैं वो हो रही हैं। इसके क्रम में तत्काल तीनों ईओस को और जिला पंचायत को निर्देशित किया गया था, क्योंकि बाजपुर क्षेत्र में अभी कुत्तों के लिए कोई शेल्टर हाउस नहीं है, तो प्राइवेट संस्थाओं से इस संबंध में बात की जा रही है कि जो हम ये कुत्ते पकड़ेंगे उनको हम किसी शेल्टर में रख सकें। इसके अतिरिक्त वेटरनरी ऑफिसर से बात की गई है और एक बृहद स्तर पर अभियान चलाने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया है
कि जो रेबीज का वैक्सीनेशन है वो जितने भी कुत्ते हैं उनमें कराया जाए। अगर हम पूरे बाजपुर की बात करें तो लगभग ये 60 के करीब मामले प्रकाश में आए हैं तहसील बाजपुर अंतर्गत, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र मतलब तीनों नगर पालिकाएं और ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित है। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमने जिला पंचायत को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक वृहद अभियान चलाकर कार्रवाई की। अगर ईओ के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है तो इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए ईओ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा।